क्या झारखंड में 2026 से पहले आदिवासी आरक्षित सीटों की संख्या घटने वाली है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पक्ष और विपक्ष एक सुर में केंद्र सरकार से मांग करने लगा? आखिर आदिवासी सीट घटने के पीछे की वजह क्या है और क्यों एनआरसी की मांग फिर सदन में उठ गई? तो 2026 में देश में परिसीमन होने वाला है। ऐसे में कई राज्यों में सीट आरक्षित कम हो जाएगी तो कई राज्य में सीट बढ़ सकती है। ऐसे में झारखंड भी इसे लेकर अभी से ही घमासान शुरू हो गया है। आदिवासी सीट कम होने की आशंका में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चिंता में दिख रहे हैं। यही वजह है कि अब केंद्र सरकार के पास जाकर यह कहने की तैयारी कर रहे हैं कि झारखंड में फिलहाल परिसीमन को रोक दिया जाए। लेकिन विपक्ष आदिवासी सीटों की घटती संख्या पर सवाल उठा रही है, लेकिन साफ तौर पर यह सरकार से कह रही है कि आखिर आदिवासी सीट के घटने के पीछे का कारण उनकी जनसंख्या है, क्योंकि उनकी जनसंख्या कम हो रही है। इस पर आपको विचार करना चाहिए कि आखिर आदिवासी क्यों कम हो रहे हैं। दरअसल 2026 में जब परिसीमन होगा तो झारखंड में भी जनगणना के आधार पर सीट आरक्षित रहेगी या नहीं यह निर्भर होगा। साथ ही विधानसभा की सीट आबादी के आधार पर बढ़ा दी जा सकती है, जिसे लेकर चर्चा अभी से तेज है। सदन के बजट सत्र के दौरान SC/ST OBC कल्याण मंत्री ने आशंका जताया कि 2026 में होने वाले परिसीमन में आदिवासी सीट घट जाएंगे। इस पर उन्होंने विपक्षी दल भाजपा से आग्रह किया कि सरकार का साथ दीजिए और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के पास आप भी गुहार लगाइए। इसीलिए मैंने विपक्ष के भी सभी लोगों को कहा आने वाला कल में बचाइए, 26 के बाद फिर होने वाला है, तो उसमें आप क्या करेंगे, क्या सहयोग होगा? पिछले कल में तो खैर किसी तरह से बच गया, आने वाले कल में क्या होगा उसके विषय में मैं आग्रह कर रहा था सर। दूसरी बात फिर मैं एक कहूंगा, अब ये भी वैसे ही बात है सर, फिर हमको गाली देने लगेंगे। ये सरना कोड वाला बंद कर दिया 7वां नंबर कॉलम को। 11 लाख 2011 में 50 लाख लोग लिखे सरना सरना सरना। वो क्यों हुआ सर? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बोला 2010 में कि अगर मेरा फॉर्मेट में तुम जैन से ज्यादा लिखा के लाओगे तो तुमको कोड मिल जाएगा। तो हम लोग 2011 में इतना लिखने शुरू कर दिए कि जैन का 41 या कितना लाख है जो भी है, लेकिन उससे ज्यादा हो गया। तो अब 2021 का जनगणना में उस जगह जो 7वां कॉलम था उसी को बंद कर दिया सरकार ने। गृह मंत्री जी ने किए या तो प्रधानमंत्री जी ने किए, लेकिन सरकार ने कर दिया बंद। अब हम लिखेंगे कहां सरना? हम लिखेंगे कहां? कौन जगह से गणना नहीं होगा? ये हमारी जो सर कहीं पर भी ये प्रावधान नहीं। हमारा फंडामेंटल राइट प्रस्तावना क्या कहता है सर? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हमको आजादी है कि हम कैसे भी पूजा करें, पाठ करें और उसका नाम दें, ये प्रस्तावना में है सर। लेकिन वो बंद क्यों, हमको कॉम्पेल क्यों कर रहे हैं कि आपको कुछ लिखना ही नहीं है? अब हम सरना वाले लोग या हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध वो 6वें में लिखेंगे, कौन कहां लिखेगा? तो ये फंडामेंटल राइट का मेरा हनन हो रहा है, प्रस्तावना का हनन हो रहा है, संविधान का हनन हो रहा है। जैसे ही मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से बोला कि मुद्दे पर साथ आइए और केंद्र में आपकी सरकार है, साथ चले और बात करेंगे, इस पर बाबूलाल मरांडी ने सदन में ही हामी भर दी और कहा कि इस मसले पर सरकार के साथ है, लेकिन यह जांच का विषय है कि आखिर आदिवासियों की संख्या कैसे घटी। एक आयोग बने जो इस पूरे मामले की जांच करे या फिर झारखंड में एनआरसी लागू कर दिया जाए। आखिर मुसलमान कैसे बढ़ गए और आदिवासी घट गए? कारण से कम हो रही है, हमें देखना चाहिए, और किसकी आबादी झारखंड में बढ़ रही है। एक सदस्य ने उधर से भी कहा था कि यहाँ कोई घुसपैठिए नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में इस राज्य के अंदर में आदिवासियों की आबादी कम हुई है 1951 से 2011 तक की सेंसस में, और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक में से मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। आखिर वो कहां से बढ़ी? तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप जो चिंता कर रहे हैं, हम भी चिंतित हैं, और इसलिए हम कहते हैं राज्य सरकार से कि भाई आप एक बार हमें सपोर्ट करिए और झारखंड में हम लोग एनआरसी करा लें, ताकि ये पता चले कौन कहां से आए हैं। हर लोगों की हो जाएगी। अब इस पर तैयार होइए। आप भी यहाँ मंत्री जी है, सांसदीय मंत्री है, बोले आप कह रहे हैं बार बार कि आदिवासी आखिर कैसे कम हुआ, ये तो बताना ही पड़ेगा। और इसीलिए सांसदीय मंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए, मुख्यमंत्री नहीं है। हमें इस पर चिंता करनी चाहिए कि कैसे घट रही है आदिवासियों की आबादी, और आदिवासियों की आबादी घटेगी तो प्रोपोर्शनेट
चाहे लोकसभा की सीट हो, विधानसभा की सीट हो, सरकारी सेवाओं में भी वो दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सबके लिए चिंता का विषय है। जैसे ही बाबूलाल मरांडी ने आदिवासियों की घटती जनसंख्या पर जोर दिया और मुसलमानों की संख्या कैसे बढ़ गई, इस पर सवाल पूछा तो संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में खड़े होकर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि आदिवासी कैसे घट गई यह जांच का विषय है, लेकिन किसी की संख्या बढ़ गई यह कोई बड़ा विषय नहीं है। भी आपत्ति, ये चिंता का विषय हो सकता है कि हमारे आदिवासी समाज की जनसंख्या क्यों घटी है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज की जनसंख्या बढ़ी है, ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए महोदय। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो आपने भावना रखी है इसको वापस करिए आप। वहीं जब बात मुसलमानों पर आई और जनसंख्या कैसे बढ़ गई इस पर सवाल हुआ तो मंत्री इरफान अंसारी आग बबूला हो गए और सदन में ही खड़े होकर कहा कि बाबूलाल यही करते करते खत्म हो जाएंगे, झारखंड में कभी परिसीमन नहीं होने देंगे। बाबूलाल जी का मैं सम्मान करता हूँ और बाबूलाल जी का जो मिजाज है वो सेकुलर मिजाज है। भाजपा में जाने के बाद भाजपा जो स्क्रिप्ट दे रही है वही पढ़ रहे हैं वो। मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष को जनता ने नकार दिया है और ऐसा विपक्ष बनाया है जो कमजोर है। बाबूलाल जी को पता नहीं होता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है। अब तो पहले तो उठते नहीं थे, अब उठ रहे हैं, तो चलिए मैं वेलकम करता हूं उनको, लेकिन मैं कहना चाहता हूं झारखंड का जो भी सौहार्द बिगाड़ेगा उसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं जयराम महतो जो युवा विधायक है और पहली बार सदन पहुंचे, उन्होंने भी परिसीमन पर कहा कि तस्वीर साफ होगी जब परिसीमन होगा, कई जातियों को फायदा होगा, लेकिन कुर्मी हमेशा से अपेक्षित रहा है। और मान के चलिए परिसीमन में 100 सीटों की संख्या 25 होती है, 100 होती है, 150 होती है, तो 150 का जो 25% होगा वो रिजर्व किया जाए आदिवासियों के लिए। एससी की आबादी अगर 10% है, 12% है, तो 150 का जो 10 और 12% होगा उनके लिए रिजर्व किया जाए। जो उनकी जनसंख्या इस राज्य में होगी जनगणना के पश्चात, उस जनसंख्या के आधार पे उनकी सीटें को आरक्षित किया जाए। वैसे में कुर्मियों को फायदा होगा इससे? कुर्मी तो 70 साल से सबसे अपेक्षित और सबसे प्रताड़ित कौम बन के रह गई है। शहादत की सबसे लंबी लिस्ट कुर्मियों की और संघर्ष की सबसे लंबी लिस्ट कुर्मियों की, और जब बात आई है इस राज्य में हक अधिकार की तो शून्य है। अगर देखें तो परिसीमन एक समय में सभी राज्यों में होता है। अगर पहले की बात कर ले तो 2002 और इसके बाद फिर 2008 में हुआ, लेकिन 2008 के परिसीमन में झारखंड में 6 सीट कम हो रही थी, जिसके बाद यहाँ के नेताओं ने, विधायकों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात कर इस मामले को झारखंड में न लागू करने की मांग की थी। कई तथ्य दिए थे कि आदिवासियों की अस्मिता खतरे में आ जाएगी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने झारखंड में 2008 के परिसीमन को रोक दिया था। लेकिन एक लंबे समय के बाद प्रक्रिया फिर शुरू होने वाली है, तो अब देखना होगा कि आखिर परिसीमन में परिणाम क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट, रांची।